नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज एक बार फिर से आपके सामने आज की जो क्लास है वो रहने वाली है अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। तो देखिए, आपकी जो क्लासेस का शेड्यूल मैंने तैयार कर दिया है कि आपकी क्लासेस किस हिसाब से आया करेंगी। तो उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। तो इसके अंदर आपको जो एक हफ्ते के अंदर आपको जो है क्वेश्चन आंसर की क्लास भी मिलेगी, और जो माइक्रो मैक्रो यानी कि थ्योरी का पार्ट हमारा वो भी आपको मिलेगा, और साथ में आपको 1 वीक के अंदर एक क्लास जो है, एक दिन जो है आपको वो स्टैटिक्स की भी क्लास मिलेगी। तो आप अब चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, आज जो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 31 से आगे जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत का विचार। देखिए, ये बताना है हमें अवसर लागत का विचार साधनों में लागू नहीं होता, विशिष्ट साधनों में लागू होता है, अविशिष्ट साधनों में लागू नहीं होता, विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के साधनों में लागू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जो अवसर लागत का विचार है विशिष्ट साधनों में लागू नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, स्पष्ट लागतों में निम्नलिखित मुख्य हैं। देखिए, स्पष्ट लागतों में क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए, स्पष्ट लागतों में कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, उधार पूंजी पर ब्याज, ये सब चीज़ें जो है जितने भी अपने ए बी सी ऑप्शन है ये तीनों ही आवश्यक हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, अवसर लागत को निम्नलिखित नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखिए, अवसर लागत को वैकल्पिक लागत भी कहा जाता है, हस्तांतरण आय भी कहा जाता है, त्याग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखिए, इनको मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा, क्योंकि इनकी क्लासेस मैंने लगा दी है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ पर जाके इनको समझिए, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, सीमांत लागत को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है। सीमांत लागत को निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त किया जाता है, एम सी बराबर टी सी एन माइनस 1। देखिए, ये नहीं आएगा। 34 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एम सी बराबर टी सी एन माइनस 1। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट साधनों की समस्त वर्तमान आय लगान कहलाती है, क्योंकि उसकी अवसर लागत क्या होती है, शून्य होती है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा 35 का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें निम्नलिखित तालिका में अंकित प्रश्न चिन्ह की जगह कॉलम के अनुसार सही संख्या क्या है। इसमें हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है, औसत लागत ज्ञात करना है और कुल लागत ज्ञात करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले हम सीमांत लागत ज्ञात करते हैं। सीमांत लागत, देखिए, सीमांत लागत के अंदर मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला कि कुल लागत में परिवर्तन, कुल लागत में परिवर्तन बटा में उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन का अगर भाग दिया जाए तो हमें सीमांत लागत प्राप्त होती है। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें कुल लागत में कितने का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ हमें फाइंड करना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 300 में से 220 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80। तो कुल लागत में परिवर्तन हुआ 80 का, ठीक है। और वस्तु की इकाई में कितने का परिवर्तन हुआ, 1 का। तो 80 पे 1 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 ही आएगा, ठीक है। तो ये 80, तो सीमांत लागत हमारा हो गया 80। तो अब देखिए, 80 ए नंबर ऑप्शन में भी है, सी में भी है और डी में भी है। तो इन तीनों में से हमारा कोई एक आंसर होगा। अब हम बात करेंगे कुल लागत। कुल लागत को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, हम सीमांत लागत जो है 60 और 30 इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करने पर हमारे पास कुल लागत जो है आ जाएगा। 60 और 30 कितना होता है, 60 और 30 होता है 90। अब देखते हैं 80 और 90 किस किस ऑप्शन में है। देखिए, ए में भी है और सी में भी है, यानी कि इन दोनों में से हमारा एक आंसर होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं औसत लागत, हम ज्ञात कर ही लेते हैं। तो देखिए, कुल लागत यहाँ पे 90 है और वस्तु की इकाई कितनी है, 2। हमें औसत लागत का फॉर्मूला याद है कि जो कुल लागत में उत्पत्ति की मात्रा का भाग देने से हमें औसत लागत प्राप्त होती है। तो यहाँ पे उत्पत्ति की मात्रा कितनी है, सॉरी, कुल लागत कितनी है, 90। 90 पे 2 का भाग देंगे तो आएगा 45। तो हमारी जो तीनों वैल्यू है, पहली जो सीमांत लागत आई 80, दूसरा जो कुल लागत आया 90 और तीसरी जो औसत लागत आई 45। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन के अंदर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप।
क्वेश्चन नंबर 37, देखिए निम्नलिखित में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है। देखिए आर्थिक लागत है जो अवसर लागत को भी, मौद्रिक लागत और वास्तविक लागत तीनों को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक लागत कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सी के न्यूनतम होने की दशा में सीमांत लागत औसत लागत से, देखिए जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत दोनों क्या होती है, सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है, क्योंकि जहां पर ए सी न्यूनतम होती है, ये मान लीजिए ए सी है, तो इससे सीमांत लागत काटते हुए ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाती है, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं है। तो देखिए जो AFC वक्र है वो यू आकृति का नहीं होता, वो अति प्रवलयाकार आकृति का होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उदाहरण है। देखिए उत्पादन में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उदाहरण है, किसका उदाहरण है जी, आंतरिक बचतों का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आंतरिक बचतों का। ये मैंने लिखवा दिया था आपको क्लास में कि आंतरिक बचतें बाह्य बचतों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सीमांत लागत निकालने का सूत्र क्या है। तो देखिए अभी हम क्वेश्चन करके ही आए हैं, तो सीमांत लागत निकालने का सूत्र है कुल लागत में परिवर्तन बटा उत्पत्ति की इकाई में परिवर्तन, डेल्टा TC बटा डेल्टा Q इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 42 नंबर क्वेश्चन, एक फर्म द्वारा किसी उत्पत्ति के साधन को खरीदने या रोजगार देने में आने वाली लागत कौन सी होती है। तो जी ये स्पष्ट लागत होती है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अभी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43, दीर्घकाल में लागतें। देखिए दीर्घकाल में लागतें कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। तो ये ध्यान रखना, दीर्घकाल में कोई भी स्थिर लागत नहीं पाई जाती, ठीक है, सभी लागतें कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 44, जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता जाता है तब उसका औसत स्थिर लागत, देखिए जब उत्पादन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो जो उसका औसत लागत है वो लगातार गिरती जाती है, औसत लागत उसकी लगातार गिरती जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैं डिटेल से नहीं समझा रहा क्योंकि एक हिसाब से क्लास ही बन जाएगी, तो इसके लिए मैंने अलग से क्लास बना दिया, वहाँ से जाकर आप इन्हें देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45, अपूर्ण प्रतियोगिता में। देखिए अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, AR और MR वक्र एक गति से नीचे गिरते हैं, नहीं, AR वक्र MR से अधिक तेज गति से नीचे गिरता है। तो देखिए जो 45 नंबर का अपना आंसर है वो क्या आता है, तो सी नंबर ऑप्शन, MR वक्र AR वक्र से अधिक तेजी से गिरता है। हाँ ये बात इसकी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। देखिए औसत लागत वक्र होता है और ये सीमांत लागत वक्र होता है। तो इसमें सॉरी ये AR वक्र और ये MR वक्र, तो ये जो है अधिक तेजी से नीचे गिरता हुआ होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अल्पकालीन लागत वक्र प्रभावित होती है, अल्पकालीन लागत वक्र प्रभावित होती है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित होती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, फर्म के संतुलन की दो शर्तों के अंतर्गत हमें बताना है। देखिए फर्म के संतुलन की शर्त के अंतर्गत देखिए पहली तो हमारी जो है MR बराबर क्या होना चाहिए, MC होना चाहिए, या MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटने पर पूरी होती है। नंबर सेकंड ये है। अब इसमें से बताना है हमें भी कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये जो है इसमें क्या आएगा, सभी बाजारों में ऐसा होना चाहिए, ये फर्म की शर्त है, ठीक है, संतुलन की शर्त है। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट 48, एकाधिकारी फर्म। देखिए एकाधिकारी फर्म कीमत नियोजक या मात्रा नियोजक होती है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि जो एकाधिकारी है वो खुद ही उत्पादक होता है, खुद ही पूर्तिकर्ता होता है और खुद ही कीमत निर्धारक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, अपूर्ण प्रतियोगिता में MR वक्र AR वक्र की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है, नहीं ये गलत है। और नंबर बी की तुलना में तीव्र गति से गिरता है, ये बात सही है, जो MR वक्र है वो AR वक्र से अधिक तीव्र गति से नीचे गिरता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन कर रही प्रत्येक फर्म का उद्देश्य होता है, उत्पादन कर रही फर्म का उद्देश्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, लाभ अधिकतम करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा कथन सत्य है, MR रेखा TR में परिवर्तन की दर को बताती है। तो ये इसका ए नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए
एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे का अर्थ है कि संतुलन बिंदु पर एम आर रेखा का ढाल एम सी रेखा के ढाल के देखिए से कम होना चाहिए। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटे तो संतुलन बिंदु पर जो है सीमांत आगम रेखा का ढाल सीमांत लागत रेखा के ढाल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा कथन सत्य है? कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत, बिल्कुल सही है। इसके बाद में औसत लाभ बराबर औसत आगम माइनस औसत लागत, ये भी सही है। और कुल लाभ बराबर औसत लाभ इंटू कुल इकाई संख्या, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है उपयुक्त सभी सत्य, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में 54 नंबर क्वेश्चन, अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम करने पर अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम करने पर अगर कीमत कम करेंगे तो बिक्री अधिक हो जाती है, बिक्री अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर, परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की लागत के साथ देखिए कम अथवा अधिक हो सकती है। जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो उत्पादन की मात्रा के साथ अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो लागतें हो सकता है बढ़ जाए, और उत्पादन कम करेंगे तो हो सकता है लागतें कम हो जाए, तो कम अथवा अधिक हो सकती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन, अवसर लागत की धारणा यह मानकर चलती है कि उत्पादन के साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव हो सकते हैं। अवसर लागत की धारणा में ये माना जाता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनके जो है वैकल्पिक प्रयोग संभव हो सकते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं 57 में देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त चित्र में आर बिंदु पर लोच है। देखिए आर बिंदु बिल्कुल बीच में है, ये आर जो बिंदु है बिल्कुल बीच में है। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि यहाँ पर जो लोच है क्या होती है, इस बिंदु पर क्या है, इस पर क्या है, इस पर क्या है और इस पर क्या है। तो इसका जो बीच वाला बिंदु है आर बिंदु पर जो लोच है वो क्या होगी, इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर होगी। यहाँ पर इकाई से अधिक होगी और यहाँ पर इकाई से कम होगी, ठीक है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त चित्र में एम बिंदु पर लोच है। देखिए जो चित्र दिया गया था हमें, एम बिंदु पर पूछा उसने, एम बिंदु पर, तो देखिए एम बिंदु पर जो लोच है, एम बिंदु पर लोच इकाई से कम है। यहाँ पर मैंने बताया था इकाई से कम है, इकाई से यहाँ पर लोच क्या है, कम है। और यहाँ पर लोच इकाई से अधिक है, यहाँ पर लोच इकाई के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए एम बिंदु पर हमने देखा एम बिंदु पर इकाई से कम, और एस बिंदु पर हमने देखा इकाई से अधिक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन बढ़ने पर LAC वक्र गिरता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पैमाने की बचतें, जिनके कारण जो है उत्पादन बढ़ने पर वो जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो गिरता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से बताना है हमें कौन सा सत्य है। हम डायरेक्ट सीधा जो सही है उसी को ही देखते हैं। तो देखिए MRN बराबर TRN+1 माइनस TRN, तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इनको दिया गया है कि ये जो TRN क्या है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, एकाधिकार में जब E बराबर 1 यानी कि लोच जब इकाई के बराबर होती है तब, देखिए जब लोच इकाई के बराबर होती है तो उस टाइम में जो है MR शून्य होगा, उस टाइम में MR शून्य होता है जब लोच इकाई के बराबर होती है। तो सीमांत लागत क्या है, क्षैतिज अक्ष को स्पर्श करते हुए शून्य हो जाता है, जैसा कि अभी हम चित्र देख के आए थे। चलिए वहीं पर वापस ले चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो लोच है वो इकाई के बराबर होती है, तो यहाँ पर जो सीमांत आगम है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है यहाँ पे एक्स बिंदु के ऊपर। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन, जिसमें हमने कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन थे 62 ये कर लिए हैं। और कल जो है स्टैटिक की क्लास आएगी, तो आप प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।